मुल्क में तकरीबन 30 दिन का डीजल और 18 दिन का पेट्रोल बाकी रह गया है। LNG की दरामदात अहम हो जाएंगी कि बहुत से कारोबार जो रिटेल सेगमेंट में ठीक काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पर मुतासर हो जाएंगे। पेट्रोल स्टेशनों पर लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी तो चंद माह बाद खुराक की शदीद किल्लत हो जाएगी। आज का सवाल ये है कि इस वक्त मुल्क में 4 से 5 हफ्तों के लिए पेट्रोल मौजूद है, क्या किल्लत पैदा हो सकती है? मुल्क में तकरीबन 30 दिन का डीजल और 18 दिन का पेट्रोल बाकी रह गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास तकरीबन $4 बिलियन के ज़खायर बाकी हैं और अब वो वक्त दूर नहीं जब बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF से डॉलर ना मिलने की सूरत में एशियाई ज़रूरियात की बड़े पैमाने पर किल्लत पैदा हो जाएगी। किल्लत की इस फहरिस्त में सबसे ऊपर तवानाई की मसनूआत, खासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत हैं। मुल्क में तकरीबन 30 दिन का डीजल और 18 दिन का पेट्रोल मौजूद है। इसके बाद मंसूबा है कि रिफाइनरीज और आई मार्केटिंग कैंपों से पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की जाएंगी। लेटर ऑफ क्रेडिट फिलहाल मजीद 15 से 20 दिनों के लिए खुले हुए हैं, जिसका मतलब है कि मुल्क में 4 से 5 हफ्तों का पेट्रोल और 6 से 7 हफ्तों का हाई स्पीड डीजल मौजूद होगा। आम हालात में ये कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं होती, लेकिन आज के हालात में हमारे पास वो तमाम वजूहात मौजूद हैं जो परेशानी का बायस बन सकती हैं। हर गुजरते दिन के साथ LCs खोलना मुश्किल होता जा रहा है। हाल ही में पेट्रोलियम कंपनियों के आला अफसरान को LCs कायम करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन आगे जाकर इससे भी काम चलता नजर नहीं आ रहा। हुकूमत कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO की LCs खोल सकती है जो मुल्क की 45% पेट्रोलियम जरूरियात को पूरा करती है, जबकि कुछ जरूरियात मकामी रिफाइनरीज के जरिए कवर करनी पड़ती हैं जो मकामी खाम तेल पर 30% पैदावार पर इन्हिसार करती हैं, जबकि बाकी दरामद किया जाता है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बिल्कुल खात्मे का खदशा नहीं, लेकिन मुतादिद सेक्टर में किल्लत पैदा हो सकती है जिसका असर बहुत ज्यादा होगा। ये फर्ज करते हुए कि ताज़ा दरामदात पर कोई LCs नहीं खुल रही, किल्लत 2 से 4 हफ्तों में शुरू हो सकती है। जैसे ये स्टॉक भरना शुरू होगा तो इस मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि जखीरा अंदोजी शुरू हो जाएगी। खास तौर पर हाई स्पीड डीजल को जखीरा किया जाएगा क्योंकि इससे आसानी से जखीरा किया जा सकता है। इस तरह सप्लाई महदूद हो जाएगी और पेट्रोल की मजबूरी सप्लाई खतरनाक हद तक निचली सतह तक चली जाएगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज स्टॉक को मजीद चंद हफ्तों तक बढ़ाने के लिए खुद भी जखीरा अंदोजी से काम ले सकती हैं। ताहम अगर PSO जुज़वी दरामदात जारी रखता है तो मार्च में किल्लत शुरू हो सकती है और अप्रैल में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा न होने की सूरत में ये मुमकिन एक मंजरनामा होगा। अप्रैल में जैसे ही गंदम की कटाई शुरू होती है, हाई स्पीड डीजल के इस्तेमाल में अरूज का मौसम शुरू हो जाता है। अगर इस वक्त डीजल की किल्लत पैदा हो जाए तो गंदम की फसल में नुकसान का खदशा होता है। अगर ऐसा हुआ तो चंद माह बाद खुराक की शदीद किल्लत हो जाएगी। सऊदी अरब की मौखर तेल की सहूलत की वजह से कुछ खाम तेल की दरामदात स्टेट बैंक के खाते में बगैर किसी डॉलर के जारी रहेंगी। ये मकामी खाम तेल के इस्तेमाल के साथ साथ मकामी रिफाइनरीज को जुज़वी तौर पर काम जारी रखने की इजाज़त देगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, यहाँ तरजीह दिफा को दी जा सकती है। एयरफोर्स और जनरल एविएशन के लिए जेट फ्यूल की फराहमी को तरजीह दी जाएगी। इसके बाद जैसे ही मौसम गर्मा का आगाज होगा और एयर कंडीशनिंग की जरूरियात के लिए तवानाई की तलब अरूज पर हो जाएगी, इसलिए LNG की दरामदात अहम हो जाएंगी। मुल्क को फैसला करना होगा कि महदूद और गिरती हुई बरामदात और तरसीलात ज़र के अंदर क्या दरामद करना है। दीगर ईंधन जैसे कोयला और फर्नेस ऑयल की दरामदात कम होंगी। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि पोश शहरी इलाकों में फिर तवील घंटों के लिए लोड शेडिंग होगी। फिर अमीरों और कारोबारियों के लिए स्टैंड बाई जनरेटर्स चलाने के लिए डीजल दस्तयाब नहीं होगा। चंद लीटर पेट्रोल हासिल करने के लिए पेट्रोल स्टेशनों पर लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। साथ साथ इसका ये असर होगा कि बहुत से कारोबार जो रिटेल सेगमेंट में ठीक काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पर मुतासर हो जाएंगे। ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक एक करके बंद हो रही है और जो काम कर रही है वो सिर्फ जुज़वी तौर पर काम कर रही है। इन हालात में पाकिस्तान को डॉलर का बंदोबस्त करना होगा। अगर पाकिस्तान डॉलर का बंदोबस्त नहीं कर सकता तो इसको शदीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा।